Good morning to all of you. Today we will continue micromeritics part 2. First we will discuss the absorption method. Absorption method, this method is used to determine specific surface area. ये जो मेथड होती है absorption method, ये जो होती है surface area को डिटरमाइन करने के लिए होती है. स्पेशली आप समझते होंगे absorption मतलब किसी भी सरफेस पे कोई लिक्विड पार्टिकल्स का क्या होना, एब्जॉर्ब होना है ना. वो जो मेथड कहलाती है वो मेथड कहलाती है एब्जॉर्प्शन. स्पेशली जो एब्जॉर्प्शन मेथड होती है वो हमारे किसी भी लिक्विड का सॉलिड पे एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन सॉलिड पे लिक्विड का एब्जॉर्ब हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन पता करता है. और जब एब्जॉर्प्शन पता होता है तो वो स्पेसिफिक किसी भी चीज का क्या पता करता है, सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पाउडर का पता करता है. ये जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है स्पेशली हम किससे समझाते हैं इसको, लैगम्यूर एक साइंटिस्ट थे, लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. लैगम्यूर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर एक थ्योरी दी थी जिसपे हम क्या था कि चारकोल एक पाउडर लेते हैं, चारकोल को क्या कराता है, एक एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब किया था और एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे. तो वो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो कहलाता है वो लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेथड, कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसको कैसे हम एब्जॉर्प्शन मेथड से हम कंसंट्रेशन पता करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारकोल लेते हैं, 1 ग्राम चारकोल लेते हैं. देन उसके बाद हम क्या लेते हैं, एसिडिक एसिड. चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को शो करता है. जबकि एक हम एसिडिक एसिड एक सॉल्यूशन लिया है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसका हम कंसंट्रेशन किस फॉर्म में लेने हैं, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.9 नॉर्मल का अलग अलग हमने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है एसिडिक एसिड का. देन उसमें हमने क्या करा, 1 ग्राम चारकोल पाउडर को उसके अंदर ऐड करा है. किसके अंदर करा है, आरबी फ्लास्क में ये दोनों चीज ली है. देन उसके बाद हमने उसको अच्छे से शेक किया. आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्यूशन इज टू फाइंड. उसके बाद हम क्या करते हैं, हिलाते शेक करते, शेक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फिल्टर करते. सॉल्यूशन फिल्टर करने के बाद जो हमारा सॉलिड पे कितना कंसेंट्रेशन हमारा लिक्विड का एब्जॉर्ब हुआ है ये उनकी नॉर्मेलिटीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. देन ये नॉर्मेलिटीज जो डिटरमाइन करते हैं फिर इससे हम पता करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड अब्सॉर्ब हुआ है पर्टिकुलर 1 ग्राम चारकोल के अंदर. ये जो आइसोथर्म होता है, ये आइसोथर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है. लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होते हैं ये हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को, इक्वेशन को हम लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, CE अपॉन में x अपॉन में m इक्वल्स टू CE अपॉन में XM प्लस 1 अपॉन BXM. अब होता क्या है ये, CE जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है. CE जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है. X क्या होता है और M क्या होता है, M जो होता है वो मास होता है. किसका मास, हमारा चारकोल का, कितना हमने लिया है. और X जो होता है वो हमारा एसिडिक एसिड लिया है कि, और फिर CE जो होता है कितना हमारा कंसंट्रेशन उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है सॉलिड का. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बेयर करके कहलाती है, M जो होता है चारकोल का मास होता है, X जो होता है एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है, और कितना हमारा अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब हुआ है ये हम इससे फाइंड आउट करते हैं. ओके, और इसमें एक B दे रखा है, कैपिटल स्मॉल B दे रखा है. वो B जो होता है वो लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का एक कांस्टेंट होता है. ये इक्वेशन जो कहलाती है ये क्या कहलाती है, हमारी लैगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाती है. ओके, the next method is optical microscope. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन स्पेशली पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ सस्पेंशन, ग्लोब्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमल्शन एंड पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ एरोसोल. ये जो मेथड होती है हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए लेते हैं, स्पेशली सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो, इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है उनकी साइज के लिए पता करने के लिए, और दूसरा हमारा एरोसोल्स जो पाउडर होते हैं उनके पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, दिस आर द माइक्रोस्कोप. ये एक माइक्रोस्कोप होता है जो कि एक जूम पावर करने के लिए जो लेंस लगे होते हैं वो ऑप्टिक्स जो लेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जूम करके हमको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकल साइज इंडिविजुअली को. ओके, देन इसकी मेथड क्या होती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे एक ड्रॉप सस्पेंशन या इमल्शन की प्लेस करते हैं, उस पे एक ड्रॉप डालते हैं सस्पेंशन की, या फिर हम एक इमल्शन की उस पे क्या करते हैं, ये ड्रॉप डालते हैं. दे किसके ऊपर डालते हैं, एक स्लाइड के ऊपर. स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर डालते हैं एक ड्रॉप सस्पेंशन की या इमल्शन की. देन उसको कवर स्लिप से उसको सस्पेंशन को क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है. देन हम उसको क्या करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे रखते हैं और इंडिविजुअली पार्टिकल को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप पे.
देन जो आईपीसीएस होता है वो क्या करता है, आईपीसीएस जो माइक्रोमीटर का होता है उसको हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, और कैलिब्रेट करने के बाद हम पर्टिकुलरली स्टेज माइक्रोमीटर क्या होता है, एक माइक्रोमीटर होता है जिसमें एक स्केल लगी हुई होती है कि जिससे हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। देन कैलिब्रेट करने के बाद एक हम पर्टिकुलर स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, पार्टिकल्स कितने उस सस्पेंशन के आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये जो इस तरीके की जो मेथड होती है वो मेथड क्या कहलाती है, हमारी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन से आप समझते होंगे सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, हम सेडिमेंटेशन हमने पढ़ा है पहले भी। सेडिमेंटेशन मतलब सस्पेंशन या इमल्शंस के पार्टिकल्स का सेडिमेंट होना। स्पेशली सस्पेंशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। इस सेडिमेंटेशन रेट को निकालने के लिए हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, वो हमारी सेडिमेंटेशन थ्योरी कहलाती है। सेडिमेंटेशन मेथड से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली पार्टिकल साइज पता करते हैं किसकी, सस्पेंशन की। सेडिमेंटेशन मेथड जो होती है कि इसे हम किस लॉ को हमने एक बार डिफाइन किया था, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, पार्टिकल साइज स्पेशली डिटरमाइन करता है किस फॉर्म में, DST फॉर्म में। डी जो होता है वो डायमीटर होती है, और डायमीटर को हम एक्सप्रेस करते हैं पार्टिकल साइज के फॉर्म में। ये जो स्टोक्स डायमीटर होती है ये क्या होती है, इसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया है। स्टोक डायमीटर क्या होती है, दिस डायमीटर इज एक्सप्रेस्ड एंड इक्विवेलेंट स्फीयर। ये जो डायमीटर होती है ये क्या होती है, इक्विवेलेंट स्फीयर स्पेशली दैट मीन्स अ सर्कल फॉर्म। ये जो डायमीटर होती है ये बरोबर होती है किसके, हमारे जो स्फीयर फॉर्म में जो माइक्रो ग्लोब्यूल्स रहते हैं सस्पेंशन के, उसके फॉर्म में रहती है। इससे हम पता करते हैं सेडिमेंटेशन रेट पता करते हैं कि कितने टाइम में हमारा सस्पेंशन जो है वो सेडिमेंट हुआ है पर्टिकुलर टाइम में। और जितने भी सेडिमेंटेशन में जितने भी पार्टिकल साइज होती है वो सब एसिमेट्रिकल पार्टिकल्स होते हैं। एसिमेट्रिकल दैट मीन्स पोली डिस्पर्स, बहुत सारे साइज के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। ये किस रेट से सेडिमेंट हो रहे हैं ये हम पता करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू। अब हमारा सेडिमेंटेशन मेथड कौन कौन सी होती है। सेडिमेंटेशन मेथड हमारी जो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करने की जो मेथड होती है वो बहुत सारी मेथड होती है, उसको हमने इवेलुएट कर रखा है अलग अलग फॉर्म में। फर्स्ट वन इज एंडरसन पिपेट मेथड, सेकंड वन इज अ बैलेंस मेथड, थर्ड वन इज अ हाइड्रोमीटर मेथड। फर्स्ट हम एंडरसन पिपेट मेथड को हम थोड़ा सा डिस्कस दे देते हैं। एंडरसन पिपेट मेथड में क्या होता है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन को फिल करते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन को फिल करने के बाद उसमें सैंपल में हम पार्टिकल साइज को माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, कितना सेडिमेंटेशन हुआ है वो रेट हम क्या करते हैं, पता करते हैं। दसली वी सी द मेथड टू इवेल्युएट द पार्टिकल साइज विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। फर्स्टली वी डिस्कस द प्रिंसिपल क्या होता है सेडिमेंटेशन का। देखिए, रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन इमर्शन और सस्पेंशन ऑब्टेन बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक लॉ क्या होता है, कितने टाइम में कितना हमारा सेडिमेंटेशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो हम इवेल्युएट करते हैं। किस लॉ से पता करते हैं, स्टोक्स लॉ के फॉर्म में हम पता करते हैं कितने टाइम में कितना सेटल हुआ है पार्टिकल। या इमल्शन होगा तो उसके ऑयल ग्लोब्यूल्स, और सस्पेंशन होगा तो उसके पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल। इसको हम इसके एक्सप्लेन करते हैं स्टोक्स लॉ को। स्टोक्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं DST। क्या होता है, इक्वल्स टू में √18 ईटा 0 H मल्टीप्लाई में अपॉन में ρS माइनस ρ0 ब्रैकेट में और मल्टीप्लीकेशन में GT। अब वेयर ईटा 0 क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम मतलब दो फेस होते हैं। सस्पेंशन को जब हम बनाते हैं दो फेस होते हैं, इमल्शन को बनाते हैं दो फेस होते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिस्पर्स फेस एंड सेकंड वन इज अ डिस्पर्शन मीडियम। जो ज्यादा फेस होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो ईटा 0 जो होता है विस्कोसिटी होती है मीडियम की, H हाइट होती है, रो इज डिनोटेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स की डेंसिटी, जो हमारे डिस्पर्स फेस जो है उसकी पार्टिकल्स की डेंसिटी होती है। ρ0 जो होती है वो डेंसिटी होती है डिस्पर्सन मीडियम की, और G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, G कहलाता है। और ये जो लॉ होता है ये स्टोक्स लॉ होता है, और ये स्पेशली सेडिमेंटेशन रेट की क्या होती है, थ्योरी होती है। और इसको हम किससे इवेल्युएट करते हैं, तीन मेथड से, एंडरसन पिपेट मेथड, बैलेंस मेथड एंड हाइड्रोमीटर मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन मेथड इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मेथड
ये जो मेथड होती है ये भी हमारे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन की मेथड होती है। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर हम पार्टिकल साइज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सेम और सेकंड वन इज अ टैम। सेम का फुल फॉर्म है SEM, सैम का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और टेम का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। SEM and TEM, these are the method is widely used to scanning the particles, individual particles with the help of microscope। ये जो SEM और TEM जो मेथड होती है ये इंडिविजुअली पार्टिकल्स को स्कैन करता है, देन ट्रांसमिट करके माइक्रोस्कोप में इसके पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली शेप डिटरमाइन करने के लिए, साइज डिटरमाइन करने के लिए। ओके, इससे कुछ एडवांटेजेस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। फर्स्ट है पार्टिकल्स आर इंडिविजुअली एग्जामिन। इसमें जो सेम और टेम माइक्रोस्कोप में है जो होता है पार्टिकली हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली इसको क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, एक एक पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि क्या इसका माइक्रोस्कोप में कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा साइज है, ये पता करते हैं। बट एक डिसएडवांटेज है, ये जो मेथड होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है कि एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है। और नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग सैंपल प्रिपरेशन। जो सैंपल बनाते हैं हम इसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खींचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेथड होती है इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकल साइज को। ओके, नेक्स्ट मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। पर्टिकुलर सरफेस एरिया निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, दो मेथड होती है। फर्स्ट वन इज एडसॉर्प्शन मेथड, सेकेंड वन इज एयर परमेबिलिटी मेथड। एड्सॉर्प्शन मेथड अभी हमने पहले देखा है। एड्सॉर्प्शन पर्टिकुलर चारकोल का एसिटिक एसिड पे कैसे एब्सॉर्प्शन होना, वो हमारा एड्सॉर्प्शन मेथड होती है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन मेथड आती है एयर परमेबिलिटी मेथड। एयर परमेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है, एयर का परमेट होना, छेद कर अंदर जाना, वो मेथड जो कहलाती है एयर परमेबिलिटी मेथड होती है। देखिए आपको पता होगा ग्रेटर द सरफेस एरिया पाउडर का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट। क्या होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया पाउडर का होता है वितना रेजिस्टेंस फ्लूइड का फ्लो थ्रू इट, मतलब उसको हम रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हम क्या कर सकते हैं, रोकने के लिए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कि जितनी वो प्रेशर से फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। अब होता क्या एयर परमेबिलिटी मेथड में क्या होता है हमारा, ये मेथड स्पेसिफिक डिटरमाइन करती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पाउडर का पता करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज डिराइव फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर थ्रू द पोरस बेड ऑफ अ पाउडर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पाउडर लेते हैं, एक पीबल्स लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल वेसल्स में एक पीबल्स लेते हैं और दूसरे सिलेंड्रिकल वेसल्स में हम एक पाउडर लेते हैं। और पीबल्स मतलब पत्थर लेते हैं, उसमें हम वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ एयर, हम एयर का कितना फ्लो हो रहा है वो देखते हैं पीबल्स में, और दूसरा हम पाउडर के अंदर कितना एयर हमारा फ्लो हो रहा है वो देखते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड, एयर का परमेट होना दो उसमें देखते हैं, सिलेंडर में देखते हैं। फर्स्ट वन हमारा पीबल्स फ्लो करते हैं, एक पीबल्स फिल करते हैं और सेकंड में हम पाउडर फिल करते हैं। देखिए एयर परमेबिलिटी मेथड कंसिस्ट ऑफ पैकिंग द पाउडर इनटू सिलेंड्रिकल बेड हैविंग अ नोन पोरोसिटी। हमको इनकी पोरोसिटी पता है, पोरोसिटी मतलब होता है कितना छेद है उसमें, कितना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है, खाली है स्पेस, ठीक है, वो पोरोसिटी होती है कि देखिए दो सिलेंडर आपको दिख रहे हैं, एक में पीबल्स भर रखे हैं और दूसरे में पाउडर फिल कर रखा है। फर्स्ट वन ये तो पीबल्स जो है हमारे जो पीबल्स दिख रहे हैं आपके, उसका प्रेशर जो है वो कितनी फोर्स से हमारा एयर एंटर हो रही है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। उसको हमने क्रश किया, ऐसे ही वैसे कितना प्रेशर है उसका और कितना वॉल्यूम से हमारी एयर एंटर हो रही है हमने देखा, डिस्कस कर रखा है। पीबल का सरफेस एरिया SA1 है, फाइन पाउडर का SA2 है। सरफेस एरिया दोनों का क्या है, अलग अलग है। क्यों सरफेस एरिया अलग अलग है, क्योंकि ये सरफेस एरिया पाउडर में जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करता है बट पीबल्स में ऑक्यूपाई स्पेस कम करता है। ठीक है, प्रेशर दोनों में सेम हैगा, कितना वॉल्यूम उसमें प्रेशर जा रहा है वो है, और V जो है वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये वाला जो एयर परमेबिलिटी मेथड को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, कोज़नी-कार्मनी इक्वेशन हैगी। कोज़नी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी गई थी, वो किस पे दी गई थी कि दो सिलेंडर जो लिए हैं उसमें एयर कितना परमेट हो रहा है, उस फ्लो को हमने किससे इक्वेशन से फॉलो किया था, कोज़नी-कार्मन इक्वेशन। ये जो कोज़नी-कार्मन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, V इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई डेल P मल्टीप्लाई T N अपॉन में N ईटा K L सरफेस एरिया एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, L जो लेंथ होती है कैपिलरी की, A जो रहता है एरिया होता है, ओके हमारा कांस्टेंट होता है, और डेल P प्रेशर कितना हमारा दोनों में अलग अलग है।
और एप्सिलेंस जो होता है वो पोरोसिटी होती है, ठीक है। और लास्ट वन ईटा आप जानते हैं विस्कोसिटी होती है, SW जो होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया पाउडर का कितना है। ये जो हमारा होता है ये कोसेनिक हार्मोनिक इक्वेशन कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट जो वीडियो है हम नेक्स्ट उसमें टर्न में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।